रेडी स्टार्ट। भाइयों, हम तो स्वतंत्र भारत के हैं। हमें स्वतंत्रता मिले लगभग 55 वर्ष हो गए। जिस स्वतंत्रता के लिए भारत के हिंदू और मुसलमानों ने गदर का झंडा उठाया था और अपना खून बहाया था, जिसके लिए देश आग और तूफान से होकर गुजरा और घोर यातनाएं सही और कुर्बानियों की वह स्वतंत्रता मिली। अंग्रेजों के शासन से हमें छुटकारा मिला। अंग्रेज लोग भी हमारे देश से चले गए, लेकिन दुख की बात यह है कि अंग्रेजी भाषा का जो मोह है, बोलबाला है, वह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसका अंत कब तक होगा, भगवान ही जाने। क्या हमारे लिए स्वतंत्र भारत के लिए एक भाषा नहीं है? हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं, वे सब क्या समृद्ध नहीं हैं, कमज़ोर हैं? यही प्रश्न सबके मन में उठता है, क्योंकि समय समय पर लोकसभा में हमारे भारत में जन्मे नेतागण बोलते हैं कि अंग्रेजी हमारी संपर्क भाषा रहेगी। ये लोग हमारे पूज्य महात्मा जी के लक्ष्य को भूल गए। अपने स्वार्थ भाव के कारण भारत के गौरव को गिरवी रखते आ रहे हैं। पैराग्राफ 6। राष्ट्रपति गांधी जी ने जिस हिंदी को देश की एकता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सारे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए उपयुक्त माना, उस हिंदी भाषा की अवहेलना जब जब हो रही है, तब हम सब भारतीयों को भारतेंदु का ध्यान आता है। निसंदेह विदेशी भाषा हृदय की शूल है। 1965 में हिंदी को पूरी तरह से राष्ट्रभाषा बन जाना था, परंतु वह नहीं बनी। राजभाषा के संदर्भ में गठित खेर आयोग 1955 और पंत समिति के अनुसार 1963 में बनाए गए राजभाषा अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई कि अंग्रेजी 1965 के बाद भी राजभाषा रहेगी। 1965 में इसमें यह संशोधन किया गया कि अंग्रेजी तब तक कामकाज की भाषा रहेगी जब तक हिंदी राजभाषा योग्य नहीं बन जाए। इस प्रकार इन कुचक्रों ने हिंदी को उपेक्षित किया और भाषा की राजनीति हिंदी के विरुद्ध शुरू की गई। अब भारत में अधिकांश तथा सारा कामकाज अंग्रेजी में हो रहा है। भारत की सोच अंग्रेजी में है। इसका अर्थ है कि कुछ अंग्रेजी प्रेमी भारत में राज्य कर रहे हैं। जनता राजकाज से अपरिचित है, वह चाहे तो भी कामकाज में भागीदारी नहीं कर सकती। अंग्रेजी तो प्रभुत्व की भाषा है, शासन की राजधानी अंग्रेजी है। पैराग्राफ 6। महोदय, ज्ञान या विज्ञान किसी भाषा पर निर्भर नहीं। चोट लगने से हर व्यक्ति को पीड़ा होती है, चाहे वह साक्षर हो या निरक्षर, या फिर वह अंग्रेजी भाषा जानता हो या रूसी। हंसना या रोना किसी भाषा में नहीं होता। यह अनुभव की अनुभूति की वस्तुएं हैं। भाषा की आवश्यकता संवाद की संप्रेषण की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। किसी दृश्य, घटना या व्यंजन का आनंद लेने में भाषा की भूमिका नहीं होती, पर जब इसी अनुभव को दूसरों की बताए जाने की आवश्यकता हो तो भाषा की भूमिका प्रधान हो जाती है। भाषा जिस धरती से जन्म लेती है, वहाँ उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। वह उस देश प्रदेश की संस्कृति का अंग बन जाती है। कुछ भी नया अभिनव ज्ञान विज्ञान धरती से जुड़ी इसी भाषा के माध्यम से ही संप्रेषित किया जा सकता है। यह सर्वमान्य है। और फिर यदि कोई वस्तु
कोई ज्ञान, कोई विज्ञान जनसाधारण को दिया जाना है तो वह जनसाधारण की भाषा में ही होना चाहिए। महाकवि तुलसीदास ने इसी उद्देश्य से रामचरित मानस की रचना लोक भाषा में की। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे संस्कृत भाषा के माध्यम से नहीं, तत्कालीन जनसाधारण की भाषा पाली के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया ताकि अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। हिंदी के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहम सब उन्नति का मूल। पैराग्राफ चेन। हिंदी हमारे देश की जनसाधारण की भाषा है जो यहीं जन्मी, यहीं पनकी। यह बहुसंख्यकों की भाषा है, यह राजभाषा भी है। सरकार की राजभाषा नीति भी यह कहती है कि हिंदी का प्रयोग क्रमिक रूप से विकास करता रहे ताकि शासन प्रशासन में न्याय और विधि में, ज्ञान विज्ञान में गोपनीयता जैसी कोई बात नहीं हो, पारदर्शिता आए और वह जनसाधारण के लिए ग्राह्य हो। प्रौद्योगिकी शिक्षण के क्षेत्र में देश का अग्रणी संस्थान होने के नाते हम पर यह दायित्व है कि हम प्रौद्योगिकी के विस्तार को, ज्ञान विज्ञान को जनसाधारण तक जनभाषा में ही पहुँचाएं और साथ ही सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में भी योगदान करें। इसी उद्देश्य से हम अपनी हिंदी विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा द्वारा विद्वान लेखकों के हिंदी में मूल रूप से लिखे लेख आप तक पहुंचाते रहे। इसी चेष्टा की एक कड़ी थी गत वर्ष संस्थान में केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के सहयोग से आयोजित हिंदी गोष्ठी। पैराग्राफ चेन। महोदय, भारत सरकार की 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार अब हिंदी भाषी क्षेत्रों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में भी उच्च स्तर तक शिक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों का माध्यम हिंदी होना आवश्यक है, किंतु फिर भी कई संस्थानों में अभी भी शिक्षण में और प्रशासन में हिंदी का प्रयोग वांछित मात्रा में नहीं हो रहा है। कई संस्थानों में अभी अंग्रेजी के अशुलिपिक और अंग्रेजी के टंकक भर्ती किए जा रहे हैं। उनके सामान्य प्रकार के फार्म भी केवल अंग्रेजी में छप रहे हैं और मिसलों पर टिप्पणियां भी हिंदी में कम ही देखने को मिलती हैं। अतः यह आवश्यक है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि सरकारी नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। पैराग्राफ चेन। भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और निगमों आदि में हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है, जिनमें सभी प्रभागों के अधिकारी सदस्य होते हैं। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद को भी उनमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। इनकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य होती हैं। इनकी अध्यक्षता कार्यालय के प्रमुख करते हैं। इन बैठकों में इस बात की समीक्षा की जाती है कि हिंदी प्रयोग संबंधी आदेशों का अनुपालन किस अंश तक हो चुका है और किस अंश में वह नहीं हो रहा है और उसमें आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किस प्रकार किया जाए। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार की राजभाषा कार्यान्वयन समितियां प्रत्येक शिक्षण संस्थान में भी गठित की जाएं। वस्तुतः बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इस प्रकार की समिति का कई वर्ष पहले ही गठन किया हुआ है और उसकी बैठकें भी होती हैं। फलस्वरूप अब हिंदी में कुछ कार्य होने लगा है। पैराग्राफ चेन। जब जब हिंदी के प्रयोग की बात की जाती है तब
तब कई प्रकार की कठिनाइयाँ गिनाए जाने लगती हैं। यह हो सकता है कि